Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी बुक। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 मैंने लास्ट वीडियो में क्लास में मैंने आपको कराई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ इस क्वेश्चन में भी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी, ये 125 ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, उनके जो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है हमारा 360 डिग्री। तो 125 प्लस एक्स प्लस 125 इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व किया है हमने यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे कितना 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये 250 हो गया, प्लस एक्स इक्वल टू 360 हो गया, एक्स इक्वल टू हो गया 250 इधर ले आए तो किसका माइनस का हो गया। तो 360 माइनस 250 इक्वल टू कितना 110। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 110 आ गई। क्वेश्चन नंबर बी में, बी क्वेश्चन में क्या दे रखा है थोड़ा समझते हैं ध्यान से रहा। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन बी में ये दे रखा है कि इन्होंने, ये क्वेश्चन है हमारा, एक एक्सटीरियर एंगल ये है हमारा, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है और एक ये एंगल है। हमें पता है कि इन सब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 होता है। जब ये साइन किसका होता है, ये होता है हमारा राइट एंगल का। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। इधर ये भी कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ये 90 है तो ये तो 90 होगा ही होगा, क्योंकि 90 का साइन दे रखा है तो यहाँ पर ये भी 90 हो गया। ये 70 है, ये एक्स है, तो इन सब का सम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो 90 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 इक्वल टू 360 डिग्री। तो जैसे ही हमने ए किया था वैसे हम भी करेंगे यहाँ पर। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। 70 प्लस एक्स प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360। तो ये 70 90 60 और 90 कितना 310 हो जाएगा, प्लस एक्स इक्वल टू 360। तो एक्स इक्वल टू आ गया 360 माइनस 310 इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ईच एक्सटीरियर एंगल बोला, अरे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। या हम लिख सकते हैं इसको 4 इंटू राइट एंगल लिख सकते हैं, या 4 इंटू 90 लिख सकते हैं, या हम 360 लिख सकते हैं। तो सम होता है 360 डिग्री। तो इन्होंने ईच पूछा गया है। तो मैंने बताया था कि जो अगर एक्सटीरियर एंगल पूछा है ईच, तो एक्सटीरियर एंगल के सम को क्या कर दो, एन से डिवाइड कर दो। ओके। और अगर आपसे इंटीरियर एंगल पूछा गया होगा तो जो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो मैंने फॉर्मूला बताया था उसको अब एन से डिवाइड कर दो। ठीक है। तो इन्होंने यहाँ 9 साइड्स रखा है एन की वैल्यू, तो हमें ईच एक्सटीरियर एंगल करना है। और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, इक्वल होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन एन। और एन क्या यहाँ पर 9 है। तो ऐसे ही फर्स्ट करेंगे, ऐसे ही सेकंड करेंगे। थोड़ा देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। तो 9 साइड्स हैं, हेयर एन इक्वल टू 9 हो गया। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड्स इक्वल टू होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन एन। कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कोई भी पॉलीगन हो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल हो, रेगुलर ट्रायंगल हो, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, कोई भी दे रखा हो, अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको 360 को एन से डिवाइड करेंगे। अगर हमें सम निकालना होता तो 360 डिग्री होता है सम उनका। तो 360 अपॉन 9 कितना हो गया 40 डिग्री आंसर आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। सेकंड में है 15 साइड्स। तो हमें पता है, पहली फॉर्मूला लिखेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग एन साइड इक्वल टू 360 अपॉन एन। लेकिन बट एन इक्वल टू कितना है यहाँ पर 15, तो 15 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 24 डिग्री आंसर आ गया। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा 24 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा इन्होंने, तो क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है
हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इन्होंने कहा कि अगर एक एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री है तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी साइड्स पूछा गया है, साइड पूछा गया है यहाँ से, ठीक है ना। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारा 20। देखो रेगुलर पॉलीगन है तो इसका मतलब जब एक एंगल 24 डिग्री का तो सभी एंगल कितने होंगे 24 डिग्री का होंगे। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री और ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 360 अपॉन एन। तो 360 अपॉन एन इक्वल टू 24 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 और फॉर्मूला होता है हमारा 360 डिग्री अपॉन एन इक्वल टू 24। तो यहाँ पर 2 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा ध्यान समझेंगे। अगर ये ईच इंटीरियर एंगल होता तो हम यहाँ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लिखते और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n-2 मल्टीप्लाई 180। ये तो सम का हो गया। ईच इंटीरियर कैसे होगा तो अपॉन n कर दो और इक्वल टू क्या लिख लेते हैं यहाँ पर 24 लिख लेते। अरे समझ रहे हो ना। तो ये क्या है हमारा, ये है ईच इंटीरियर एंगल और ये क्या है हमारा ईच एक्सटीरियर एंगल। तो 24 क्या था तो 24 तो एक्सटीरियर एंगल था। ओके तो 360 अपॉन एन 24 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई की हमने तो n इक्वल टू एन मल्टीप्लाई 24 इक्वल टू 360 हो गया। इसको हमने लिखा यहां पर तो ये आ गया हमारा n इक्वल टू में 360 अपॉन में तो n इक्वल टू जाएगा 360 अपॉन 24 ये आ गया 15। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ गई 15 आ गई। ओके तो कभी कभी यहाँ क्या पूछता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। कभी कभी दे देगा कि एक्सटीरियर एंगल दे देगा या इंटीरियर एंगल दे देगा, आपसे पूछेगा कि कोई पॉलीगन पॉसिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे वहां से नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ साइड्स अगर आगे 15 है 16 है 10 है मतलब होल नंबर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, मतलब पॉइंट में नंबर ऑफ साइड नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी कहेंगे तो नंबर ऑफ साइड ये थोड़ी कह सकते हैं कि 4.5 साइड्स होंगी, नहीं कह सकते ना। तो 4 साइड होंगी या 5 साइड होंगी या 10 साइड होंगी, यही हम बोल सकते हैं। तो जो नंबर ऑफ साइड्स अगर आ जाए किसमें होल नंबर में आ जाए तो इसका मतलब पॉसिबल होगा और नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, पॉइंट में है, तो इसका मतलब है कि वो रेगुलर वो पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगा। ओके तो आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, थोड़ा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि हाउ मेनी डज साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स एंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। इन्होंने कहा कि ईच एंटीरियर एंगल, इन्होंने ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल बोला है 165 डिग्री। तो 165 डिग्री क्या है ईच इंटीरियर एंगल है। तो ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू 165। तो इसके जो अपोजिट लिखेंगे हम फॉर्मूला, वो किसके लिखेंगे फॉर्मूला, वो लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल का। और मैंने बताया था भी आपको कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये जो 165 डिग्री क्या है ये, तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल टू 165 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 मल्टीप्लाई 180 अपॉन n इक्वल टू 165। देखो एक फॉर्मूला तो हमारा ये होता है, एक फॉर्मूला हमारा ये भी होता है कि 2n-4 मल्टीप्लाई 90 और अपॉन में n। समझ रहे हो ना। तो ये फॉर्मूला भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। बात वही होती है 2 से यहाँ कॉमन लोगे, 2 कॉमन लोगे तो 2 9 जा कितना 18 180 हो जाएगा। तो यहाँ n-2 हो जाएगा। तो बात वही रहती है, कोई सा फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर एक ही आने वाला है। हमने यूज किया यहाँ से 180 तो ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई तो n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू n मल्टीप्लाई 165। तो हमने इसको पहले 3 से डिवाइड किया, इन दोनों को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं हम। इसको इससे नहीं कर सकते, इसको इससे नहीं डिवाइड कर सकते, केवल इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 6 जा 18 0 आ गया, 3 5 जा 15 3 5 जा 15 55 आ गया। फिर 5 से किया हमने 12 आ गया, 5 से ये गया 11 आ गया। अब ये क्या आ गया 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो 12n आ गया, 12 से 2 कर दो कितना 24 आ गया। 11 की मल्टीप्लाई n से कितना 11n आ गया, तो 12n ये आ गया, 11n इधर ले आए तो कितना -11 आ गया, इक्वल टू कितना 24 ये आ गया, 12n माइनस 11n कितना आ गया n आ गया, तो इक्वल टू 24 आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर 24 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, 5 के ए में थोड़ा ध्यान समझेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। इन्होंने कहा कि इज इट पॉसिबल, अभी मैंने बताया था आपको अभी कि ये पूछेगा कि क्या पॉसिबल है कि रेगुलर पॉलीगन की एक्सटीरियर एंगल कितना 20 डिग्री होना चाहिए। कभी इंटीरियर एंगल दे रखा हुआ, कभी एक्सटीरियर एंगल दे रखा हुआ। तो अपने क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी होंगी और नंबर ऑफ साइड्स अगर होल नंबर में है तब तो पॉसिबल होगा, नंबर ऑफ साइड्स होल नंबर में नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहले नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। तो एक्सटीरियर एंगल कितना 24 डिग्री, तो लिखेंगे वहां पर कि ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 5th का ए फर्स्ट देखते हैं क्या है इसमें 5th के ए में। तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल्स टू 22 डिग्री।
तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है हमारा 360/n इक्वल टू 20/2/1 कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, n मल्टीप्लाई 22 इक्वल टू 360 हो गया, n इक्वल टू 360/22 हो गया, 2 से डिवाइड किया पहले, 11 आ गया, 180 आ गया, तो 180/11 आ गया। क्या 11 से कंप्लीट डिवाइड होगा 180? नहीं होगा। ये किस में आएगा? पॉइंट में आएगा। तो लिखेंगे हेयर n इज नॉट ए होल नंबर, हेयर n इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन, देयरफॉर इज नॉट ए पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। अगर ये n की वैल्यू, अगर ये पूरी होल नंबर में आ जाती, यहाँ पर 2 आती, 3 आती, 10, 20, 100, कुछ भी, मतलब ये 11 से पूरा डिवाइड हो जाता, कंप्लीट डिवाइड हो जाता 11 से, तो हमारा क्या होता, तो ये पॉसिबल हो जाता। लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही बी है, बी में क्या क्या रखा है इन्होंने क्वेश्चन में, पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बी में। तो बी में इन्होंने हमसे पूछा गया है कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाई। तो यहां से इन्होंने कहा कि जो कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, जो 22 डिग्री है, वो अगर इंटीरियर एंगल हो जाए तो क्या वो पॉसिबल होगा, इसी में इन्होंने पूछा गया है बी का में। तो अब इंटीरियर एंगल लेंगे हम इसको, तो इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इक्वल 22 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, क्या कहेंगे, ईच इंटीरियर एंगल। तो ईच का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो n-2 मल्टीप्लाई 180/n। जब ईच की बात करेंगे तो वहां पर n से डिवाइड करते हैं, तो n-2 मल्टीप्लाई 180/n, n की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू 2n हो गया, 2 से डिवाइड कर दो इन दोनों को, 2 9 18 90, 11 हो गया, 90 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90n आ गया, 92 से मल्टीप्लाई करो 180 आ गया, 11n ये ऐसे कैसे आ गया, 11n इधर ले आओ, तो 90n माइनस 11 आ गया इक्वल टू 180 आ गया, 79n इक्वल टू 180, n इक्वल टू आ गया 180/79। तो हेयर n इज नॉट ए होल नंबर, हेयर n इज नॉट ए होल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन। पास समझ में आ गया यहाँ तक, क्योंकि जो n इक्वल टू 180/79 है, ये किस में आएगा, ये पॉइंट में आएगा, ये 79 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब ये होल नंबर नहीं होगा, जब ये होल नंबर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा 70, ये 2 पॉइंट के करीब आएगा, तो आप कह सकते हो कि 2.4 साइड्स होंगी, नहीं कह सकते ना, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो आपकी ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है आगे, क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है आगे कि व्हाट इज मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल उन्होंने पूछा गया है पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो इंटीरियर एंगल मिनिमम पूछा गया है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। तो लिखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स हैज द लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल because the regular with minimum sides can be constructed with 3 sides at least, since sum of all interior angles of a triangle equal to 180 degree, तो each interior angle equal to हो जाएगा 180/3 कितना 60 डिग्री। इन्होंने कहा कि मिनिमम हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। अच्छा, एक बात और थोड़ा ध्यान समझेंगे ना, अगर मिनिमम जिस पॉइंट पर मिनिमम इंटीरियर एंगल, मैंने कहा ये मिनिमम है, अगर इसका मतलब ये हुआ कि ये यहां पर जो दे रखा है ये जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर ये मिनिमम है तो इसका मतलब ये एक्सटीरियर होगा, ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर ये इंटीरियर मिनिमम एंगल है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल होगा ये मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, और अगर ये जो मैक्सिमम इंटीरियर एंगल है तो इसका मतलब है ये मिनिमम होगा यहाँ से, क्योंकि अपोजिट होता है इन दोनों में। अगर ये स्मॉल होगा तो ये ग्रेटर होगा, ये स्मॉल होगा तो ये ग्रेटर होगा। ओके, तो इन्होंने पूछा कि जितनी कम से कम साइड्स होंगी, जितनी कम से कम साइड्स होंगी उतना ही इंटीरियर एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा, उतना ही इंटीरियर एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा, और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब मिनिमम साइड्स क्या हो सकती हैं, मिनिमम साइड्स तो 3 हो सकती है उसके लिए क्लोज फिगर बनाने के लिए। 2 साइड से तो पॉलीगन बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉलीगन तो क्लोज नहीं है ना, तो क्लोज करने के क्या बनेगा, 3 साइड होनी पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा मिनिमम एंगल, क्या हो जाएगा हमारा, ये मिनिमम एंगल हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछे
तब भी ट्राइंगल की बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करेंगे। आपसे मिनिमम इंटीरियर एंगल की बात करेगा तब भी एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल की बात करेगा तब भी क्या बात करेंगे हम यहाँ पर, इसकी ट्राइंगल की बात करेंगे। ओके, थोड़ा ध्यान से समझेंगे जरा। अब क्या देखते हैं जरा, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ए रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स हैज द लीस्ट पॉसिबल मिनिमम इंटीरियर एंगल बिकॉज द रेगुलर विद मिनिमम साइड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद 3 साइड एटलीस्ट। कम से कम रेगुलर पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम 3 साइड्स का होना जरूरी है। ओके, तो सिंस सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो ईच इंटीरियर एंगल होता है 180/3 कितना 60 डिग्री जाएगा। अगर हमसे ये इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने इंटीरियर एंगल मिनिमम इंटीरियर एंगल पूछा है इन्होंने यहाँ पर। अगर हमसे मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पूछा जाएगा तो हम फाइंड यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ओके, ध्यान समझेंगे जरा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन्होंने मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पूछा गया है। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमसे पूछा गया है, तो क्या करेंगे, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल का मतलब होगा कि जिस पॉइंट पर इंटीरियर एंगल सबसे कम होगा उसी पॉइंट पर एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सबसे ग्रेटर होगा। समझ रहे हो थोड़ा ध्यान से रहा, ठीक है। तो जब मिनिमम इंटीरियर एंगल किस पर था, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर था, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर किस पर होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पर ही होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रेगुलर पॉलीगन विद 3 साइड्स हैज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल बिकॉज द रेगुलर पॉलीगन विद लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स हैव द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल। मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल इक्वल होगा हमारा क्या था 120 डिग्री। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर पॉसिबल कितना होगा हमारा 120 डिग्री, हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जितनी कम से कम साइड्स होंगी उतना ही एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा, मैक्सिमम होगा। और इंटीरियर एंगल क्या होगा, मिनिमम होगा, जितनी कम से कम साइड्स होंगी। ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी की कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।